हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ स्किल टेस्ट से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से संबंधित 5 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से कंपोनेंट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको हम कैसे मेज़र करते हैं, मल्टीमीटर की सहायता से कैसे मेज़र कर सकते हैं, वो सही है या ख़राब है, इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को जो है बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे सरस्वती ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है हमारा रेजिस्टेंस के बारे में आता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ इस प्रकार से जो होता है हमारा रेजिस्टेंस दिखाई देता है ना। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि रेजिस्टेंस किस प्रकार से दिखता है, कैपेसिटर किस प्रकार से दिखता है। तो आज इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको यही सब चीज़ें की जानकारी देने वाला हूँ। ओके, रेजिस्टेंस ये होता है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पोलराइजेशन नहीं होता है, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। ओके हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात जो भी इससे रिलेटेड है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। और इसको किस रेंज में सेट करके हम इसकी रेंज को ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको हम जानते हैं कि ओम में, किलो ओम, मेगा ओम में जो है हम इसको मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो मल्टीमीटर में जब इसको हमें चेक करना होता है ना, तो हम रेजिस्टेंस की रेंज में इसको सेट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसको देखकर भी निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में वो लोग जो होते हैं इसके कलर कोडिंग के माध्यम से भी जो है इसको देखकर निकाल सकते हैं। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया है कि आखिर कैसे जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है हम देखकर ही निकाल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम इसको किस मतलब कि राइट टू लेफ़्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं या लेफ़्ट टू राइट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हम क्या होता है रेजिस्टेंस को जो है उल्टा या सीधा पकड़ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखें कि जो कलर जो होते हैं पीछे नॉर्मली जो होता है जो कलर होते हैं उनके माध्यम से जो है हमें ये सीखना चाहिए। यदि गोल्ड और सिल्वर या कोई कलर नहीं है, 3 कलर ही हैं, ओके, तो इसका मतलब कि हमें शुरू से पढ़ना है, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट पढ़ना है। यदि जिस तरफ गोल्ड सिल्वर रहता है वो हमारा राइट तरफ होना चाहिए। ओके हाँ, तो ये तो हमें पता चला। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसको बनाने में जो होता है हमारी कार्बन कण को पतली परत के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, देखिए कैसे क्वेश्चन आपसे दिया जा सकता है कि आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, मान लीजिए आपको 5 कंपोनेंट दिए जाते हैं या 10 कंपोनेंट्स आपको दिए जाते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि नहीं 5 कंपोनेंट्स के बारे में आप बताइए, आखिर इनका यूज़ क्या होता है, इनको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। ये आपसे स्किल टेस्ट में एक आपको प्रैक्टिकल दिया जा सकता है। सो इस वीडियो में हम ये पढ़ रहे हैं। ओके हाँ, इसको बनाने के लिए कार्बन कण को पतली परत के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस वैल्यू के रेजिस्टेंस को बनाने के लिए हम 60% कॉपर प्लस 40% निकल का जो होते हैं हम प्रयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेका मिश्र धातु कहते हैं। देखिए रेजिस्टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम रेजिस्टेंस को जो होते हैं ओम में, किलो ओम में या मेगा ओम में जो है मेज़र करते हैं। देखिए लो रेजिस्टेंस जो होता है 1 ओम तक के होते हैं या 1 ओम से भी कम वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं वो लो रेजिस्टेंस के अंतर्गत आते हैं। मीडियम के जो होते हैं 1 ओम से 100 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस जो होते हैं वो मीडियम रेजिस्टेंस के अंतर्गत आते हैं, जबकि 100 किलो ओम से ऊपर के जितने भी होते हैं वो हाई रेजिस्टेंस के उसमें आते हैं। देखिए आप ये सिंबल भी देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हम जो है रेजिस्टेंस का सिंबल बनाते हैं। ओके, और इसकी वैल्यू को जो है हम मीटर से निकालते समय ओके हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जिस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस जो है जितना कम रहती है, ओके, जिस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस का मतलब आपको जैसे ही आप ये निकालना सीखेंगे कलर कोडिंग के माध्यम से आपको पता चल जाए कि आखिर इस टॉलरेंस कहलाता क्या है। ओके, फिर भी मैं अभी ब्रीफली में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर टॉलरेंस के अलावा हम कैसे जो है किसी रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग के माध्यम से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके हाँ,
कुछ इस प्रकार से हमारा रेजिस्टेंस दिखता है और इसका सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमको ये क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि यदि किसी बहुत सारी 2-3 रेजिस्टेंस दिए जा सकते हैं तो हमें उनको सीरीज़ और पैरेलल में जो है उनके कनेक्शन करते हुए आना चाहिए, और उनकी वैल्यूज़ जो है टोटल कितनी वैल्यूज़ होगी यदि हम उनको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगी, तो ये हमें सीख लेना है। ओके, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जिस रेजिस्टेंस की जितनी टॉलरेंस कम होती है उसकी दक्षता जो होती है उतनी ही ज़्यादा होती है और कॉस्ट जो होती है उतनी ही ज़्यादा होती है। ओके, आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस जो होता है एक धारा प्रवाह के मार्ग में चालक द्वारा उत्पन्न की गई बाधा को क्या कहते हैं? हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ बढ़ा लिख गया है तो माफ़ कीजिएगा। बाधा को क्या कहते हैं? हम रजिस्टर कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक कंपोनेंट के बारे में इतना कुछ लिख लेते हैं तो आपका जो है एक प्रैक्टिकल के जो है उसमें कोई भी बिल्कुल नंबर भी नहीं काट सकता है। ओके, हाँ, अब देखिए कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि पोटेंशियोमीटर का जो होता है ये सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, और ये जो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो एक निश्चित सीमा तक जो है उसको एक बदला जा सकता है, जबकि वेरिएबल जो रेजिस्टेंस होता है कुछ उसका इस प्रकार से सिंबल दिखता है, इसे हम कितना भी बदल सकते हैं। ओके, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए हम रेजिस्टेंस की आखिर कलर कोडिंग कैसे निकाल सकते हैं, एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस जाकर देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रहा हूँ, तो आप वो वीडियो जाकर देखें तो आपको ये जो है पूरा से निकालना, उसकी वैल्यूज़ निकालना आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे याद करते हैं, ब्राउन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो। ओके, एंड इसका टॉलरेंस वगैरह कैसे याद कर सकते हैं हम, इसकी वैल्यूज़ कैसे याद कर सकते हैं, वो सब मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा आता है इंडक्टर। कुछ इस प्रकार से हमारा इंडक्टर, जिसे हम कॉइल भी बोलते हैं या प्रेरक भी बोलते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमारा कॉइल दिखता है। ओके, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ओके, हाँ, प्रेरक जो होता है एक ऐसा अवयव होता है जो डीसी के लिए निम्न प्रतिबाधा तथा एसी के लिए उच्च प्रतिबाधा को दर्शाता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इसका क्या होता है? ये धारा परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। इसके कारण इसके इस गुण को क्या कहते हैं? हम इंडक्टेंस कहते हैं। ओके, इंडक्टर में आखिर कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है, और ये फिक्स्ड कोर टाइप इंडक्टर की, ये जो फिक्स्ड कोर टाइप इंडक्टर की जो आकृति होती है वो एक फेज़ वाले छोटे ट्रांसफार्मर के समान दिखाई देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप में थ्योरेटिकल भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे इसमें आखिर अंतर क्या होता है इन और इन दोनों में? तो आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या होती हैं? 2 वाइंडिंग्स होती हैं, जबकि हमारा ये जो प्रेरक होती है इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। इसका जो एक छोर ये होता है, यही लपेट लपेट के दूसरा छोर जो होता है ये निकाल दिया जाता है यहाँ पर। ओके, हाँ, प्रेरक जो कॉइल होती है इसको हमेशा क्या करते हैं? हम सीरीज़ में ही कनेक्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसको हम जो है हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ओके, हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, करंट को बढ़ने और घटने से ये रोकता है जितनी लोड में ज़रूरत है, चूँकि इसी में फ्रिक्वेंसी घटती और बढ़ती रहती है। ओके, चलिए, ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट। आखिर इसको हम चेक कैसे करते हैं कि ये हमारा सही है या गलत है? ओके, आप इसको जो है अपने हाथों से अपने उसमें देखें कि आखिर ये कैसे दिखता है। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं अगर ये सही है या नहीं, चूँकि ये एक ही वायर है, मतलब कि ये एक इसका छोर है, ये इसका दूसरा छोर है। ओके, तो हम मल्टीमीटर को क्या करते हैं? बजर की रेंज में सेट करते हैं, और इसमें चूँकि कोई पोलराइज्ड नहीं होता है, मतलब एक ही वायर से जुड़ा होता है, तो जैसे ही हम इसको बजर की रेंज में सेट करते हैं और जब दोनों प्रॉप्स को इसके एक छोर और दूसरे छोर से लगाते हैं तो ये हमें क्या करता है? कंटिन्यूटी शो करता है, मतलब कि कुछ हमें बीप सुनाई देती है। अगर हमको बीप सुनाई देती है मतलब कि कंटिन्यूटी दिखाता है, इसका मतलब है कि हमारा इंडक्टर जो है सही होता है। ओके, इंडक्टर का आखिर क्या काम होता है? तो करंट के बदलने में रुकावट, यानी एसी करंट जो होता है हमारा बार बार बदलता रहता है, जिसको इंडक्टर रोकता है। ओके, रेजिस्टेंस जबकि क्या करता है? करंट के फ्लो में रुकावट डालता है, जबकि ये क्या करता है? हमारे करंट के बदलने में रुकावट डालता है। हम जानते हैं कि एसी का जो फ्लो होता है, करंट का फ्लो जो होता है, उसमें रुकावट कौन डालता है? हमारा रेजिस्टेंस डालता है। ओके,
यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तीसरा इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट आता है कैपेसिटर। ओके, कुछ इस प्रकार से आपने कैपेसिटर देखा होगा कि ये जो होते हैं हमारे गोल गोल टाइप की ये कैपेसिटर जो होते हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं। और ये भी जो कुछ गोल प्रकार के दिख रहे हैं, इनको हम डिस्क टाइप कैपेसिटर बोलते हैं। और एक और ये आप फोटो में देख सकते हैं, इनको हम बोलते हैं पीएफ कैपेसिटर, पिकोफैराड कैपेसिटर। ओके, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम जान लेते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? किसी भी धातु की दो प्लेटें किसी इंसुलेटिंग पदार्थ के द्वारा पृथक की जाए तो निर्मित युक्ति को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। ये ओके, कैपेसिटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर एकत्रित करने वाला तथा आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा को वापस लौटाने वाली युक्ति होती है। ये क्या करता है? हमारी वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। इसके पहले हमने इंडक्टर के बारे में पढ़ा है, जो कि धारा परिवर्तन का विरोध करता है। इसको फैराडे में मापते हैं, फैराडे में, माइक्रोफैराड में, पिकोफैराड में, नैनोफैराड में, इन सब चीज़ों में हम जो है इनकी वैल्यूज़ को मेजर करते हैं। चूँकि देखिए ये क्या करता है? पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में परिवर्तित करता है। हम देखते हैं कि रेक्टिफायर से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद इसके बाद हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है? पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में जो है कन्वर्ट करता है। ओके, यानी कैपेसिटर जो होता है अपने अंदर से एसी सिग्नल को तो क्या करता है? पास कर देता है, मतलब कि ग्राउंड कर देता है, लेकिन डीसी सिग्नल को ये रोकता है, ब्लॉक करता है। ओके, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अब हम इन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए नॉर्मली दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को अपने हाथ में लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, एक निगेटिव जो हमारा टर्मिनल होता है उस पर जो है एक लाइन जो है बनी रहती है और उसमें जो है इस चिन्ह भी जो होते हैं इनके बने होते हैं। ओके, तो इससे आप जान सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, इसके साथ ही चेक करने के लिए रजिस्टेंस, इसको कैसे चेक करते हैं? तो हम इसको मल्टीमीटर से चेक करने के लिए रजिस्टेंस की रेंज में हम इसको सेट कर लेते हैं। ओके, एनालॉग मल्टीमीटर में हम क्या करते हैं? जैसे ही हम इसको रजिस्टेंस की रेंज में सेट कर लेते हैं तो एनालॉग मल्टीमीटर की जब हम प्रॉप्स को प्लस से और माइनस की माइनस से जो कनेक्ट करते हैं तो ये इंडिकेटर जो सुई होती है कुछ मैक्सिमम तक जाकर फिर धीरे धीरे जी वापस जो है जीरो तक आ जाती है। अगर ऐसा होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर चेक करने पर तो ये जो होता है सही स्थिति में माना जाता है। और यदि और अगर दूसरी चीज़ें होती हैं तो कैपेसिटर को लीकी कैपेसिटर भी बोल सकते हैं या क्लोज शॉर्ट सर्किट भी हम बोल सकते हैं। ओके, अगर सुई जो होती है अधिकतम पर जाकर वहीं रुक जाती है तो उसको ख़राब हो चुका है। ठीक है, जितना ज़्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर होगा उतना ही ज़्यादा जो होता है उसमें डिफ्लेक्शन होता है। जबकि डिजिटल मल्टीमीटर को बजर मोड में सेलेक्ट करने पर डिजिट बढ़ते जाते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होते हैं? घटते जाते हैं। ये तो हुई हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की बात। अब हम बात करते हैं पीएफ, मतलब कि पिकोफैराड की बात। देखिए इसमें कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है। ओके, 450 वोल्ट, मतलब कि ये जो कैपेसिटर है ये 450 वोल्ट तक जो है यूज़ हम कर सकते हैं। ओके, हाँ, पिकोफैराड जो होते हैं, देखिए इनकी हम जो कैपेसिटेंस जो है, हम इनकी क्षमता जो है, जो हम बोल सकते हैं इनकी कैपेसिटी जो मापने की क्षमता जो है हम फैराड में मापते हैं। ओके, है ना। तो इसको पिकोफैराड क्या होता है? इसको चेक करने पर सुई पर क्या होता है? थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है ना, क्योंकि ये बहुत ही कम कैपेसिटी के होते हैं, इसमें इतना मैक्सिमम तक सुई नहीं जाती, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती है, वापस जीरो पर आ जाती है। इसी प्रकार ये होते हैं। ये एक कैपेसिटर आप देख सकते हैं, इनको हम डिस्क टाइप कैपेसिटर बोलते हैं। ओके, तो आपको इतना तो नॉर्मली पता होना चाहिए कि ये डिस्क टाइप कैपेसिटर है, ये हमारा पीएफ कैपेसिटर है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, गैंग कैपेसिटर, जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको कहीं पर मिल जाता है तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट है डायोड। कुछ इस प्रकार से इसका चित्र में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दिखता है। इसका सिंबल जो है इस प्रकार होता है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक को हम एनोड बोलते हैं और एक को हम कैथोड। अब हम बात करते हैं कि आखिर एनोड टू कैथोड हम कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। एनोड या कैथोड का हम टर्मिनल कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपको कुछ इस प्रकार की ये सिल्वर पट्टी अगर आपको दिखाई देती है तो इसका मतलब ये है कि ये सिल्वर पट्टी जो होती है वो कैथोड होती है। ओके, एंड इसके पिछली वाला भाग जो होता है वो एनोड होता है। आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो ये करता है हमारे अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है, मतलब कि ये रेक्टिफायर के रूप में काम किया जाता है।
चलिए अब इसकी हम बात करते हैं कि आखिर इसको चेक कैसे करते हैं। तो डायोड को देखने पर सिल्वर कलर की पट्टी कैथोड को दर्शाती है जबकि एनोड पॉजिटिव को दर्शाती है। और आपने देखा होगा मल्टीमीटर में एक डायोड मतलब कि बजर एक रेंज होती है उसमें, इस पर हम अगर सेट करके अपने इसको एनोड प्लस एनोड को पॉजिटिव से एंड कैथोड को माइनस से प्रोप से कनेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, डायोड जो होता है हमारा सही माना जाता है। इसके कुछ नंबर्स होते हैं जैसे कि IN4007, IN4001, तो आप ये पहचान सकते हैं कि ये हमारा डायोड है। ओके, ये आप ये याद रखें, बहुत सारे कंपोनेंट्स के आप जो है उनके नंबर याद रखें, कुछ ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, IGBT, इन सब के आप जो है नंबर याद रखें। मान लीजिए कभी बाय चांस आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये कौन सा कंपोनेंट है, अगर आप उनके नंबर याद किए हुए हैं तो आपको जो है उस कंपोनेंट का जो है नाम पता चल सकता है। इसके अलावा आप मुझसे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, कभी मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर 7747855383 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में, LED जिसे हम बोल सकते हैं। LED जो होता है हमारा इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुछ इस प्रकार से हमारी LED जो होती है दिखती है। ओके, इसका प्रयोग जो होती है हम घड़ियों में, पब्लिसिटी बोर्डों में, कैलकुलेटर में इंडिकेटर के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत सारे कलर जो लाल, नीले, हरी, ये सब चीज़ों की जो है बनी होती है, कलर की होती है। इसके अलावा ये गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, इन सब से मिलकर जो होती है, इन पदार्थ से मिलकर ये बनी होती है। देखिए इसमें जो होते हैं 2 टर्मिनल होते हैं, इसमें भी एनोड और कैथोड। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एनोड का मतलब पॉजिटिव होता है, कैथोड का मतलब नेगेटिव होता है। अगर हम इसको बाहर से देखते हैं, मतलब कि एक्सटर्नली देखते हैं, तो इसका जो एनोड वाला सिरा होता है, एनोड वाला सिरा की जो ये लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि कैथोड की जो होती है छोटी होती है। मान लीजिए कोई जो हमारे स्किल टेस्ट में मान लीजिए जो हमारे सर हैं वो हमारे दोनों टर्मिनल को जो है काट कर एक सा कर देते हैं। तो अब बताइए हम उनको कैसे चेक कर सकते हैं? तो हम उसको अंदर देखकर भी पता कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जो कैथोड है जो अंदर आकर क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं, ये चौड़ा हो जा रहा है, जबकि एनोड जो है बहुत पतला सा आपको दिखाई दे रहा है। कभी आप अपने सामने से LED को देखेंगे तो आप जो है ये समझ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, पतला हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से भी हम एनोड कैथोड की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा हम मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है या ख़राब है? तो मल्टीमीटर को जो है हम बजर की रेंज में सेट करते हैं, और जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो हमारी LED जो होती है जिस भी कलर की होती है वो जल जाती है। अगर नहीं जलती है तो इसका मतलब है कि वो ख़राब हो गई। लगभग इसको 1 से 2 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो ये जो होती है हमारी, ये जल जाती है, इसका मतलब है ये सही है। इसके अलावा यदि हम इसको ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो ये फटाक से जो है बिल्कुल जल जाती है, ख़राब हो जाती है। अगर आपको मेरी समझाने का तरीका जो है अच्छा लगता है और वीडियो समझ में आई है, आपके अगर स्किल टेस्ट में कुछ इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है, तो हमारी वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।